रामगढ़ के जंगल में मीनू नाम की एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसी चिड़िया के पास जग्गू नाम का एक आलसी कौवा भी रहता था। जहाँ मीनू बहुत ही मेहनती और दिन भर काम करने वाली थी, वही जग्गू अपने घोंसले में पड़ा पड़ा आराम करता रहता था। मीनू चिड़िया इधर उधर जाती, अपना खाना लाती और आराम से खाती थी, जबकि जग्गू कौवा घोंसले में ही पड़ा पड़ा आराम किया करता था। जब कभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगती, तभी वो खाना खाने जाता। बहुत मुश्किल में उसको खाना मिलता था, इसलिए काफी दुबला भी हो गया था, क्योंकि वो आलसी इतना था। धीरे धीरे चिड़िया ने कुछ बचने अंडों को जन्म दिया और वह अंडों को अपने देखती और बहुत ही खुश होती। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि कुछ दिनों बाद बारिश आने वाली है, इसलिए हमारे अंडे न खराब हो जाएं। हमको अपने अंडों और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। चिड़िया ने यह सोचते हुए एक दिन कौवे के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा न हो कि मैं जग्गू कौवे के पास जाऊं और वह मुझसे उल्टा गुस्सा हो जाए। इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने अंडों की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वह बहुत ही परेशान और उदास रहती थी। आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया, तो एक दिन कौवे के पास जा पहुंची। जग्गू भैया देखो, बारिश का मौसम भी आ रहा है, लगता है बारिश होगी। हमें अपने लिए घर बनाने चाहिए मजबूत, जिससे हम लोग बच सके। अरे जाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम तो सुबह आकर मेरा दिमाग ही खराब करने लगती हो। मुझे आराम से अपने घोंसले में आराम करने दो। इतना कहने के बाद चिड़िया उदास होकर वापस आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि कौवा उसकी बात मानने वाला नहीं है। वह बहुत ही उदास थी, क्योंकि बारिश में उसे अपने अंडों की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। इसलिए उसने मन में सोचा और खुद ही अपने घोंसले को बनाने का सोचा, और वह लकड़ी लेने बाहर चली गई। इसके बाद जब वह लौटी, तो लकड़ियां ले लेकर आने लगी, क्योंकि उसे अपना तो घर बनाना ही था। अब वो आई और धीरे धीरे उसने अपना मजबूत घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ही चिड़िया ने अपना एक बहुत ही मजबूत घर बना के तैयार कर दिया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, चिड़िया अपने घोंसले में चली गई। कौवा भीग गया और बहुत ही ठंडा गया, इसलिए वह मीनू चिड़िया के घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि मीनू चिड़िया ने अपना बहुत प्यारा सा घर बना रखा था। मीनू चिड़िया के घर के बाहर कौवा पहुंचा। मीनू बहन, मैं ठंड से मरा जा रहा हूँ, मुझे भी अंदर ले लो। मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं ठंड के मारे कपकपा रहा हूँ। मीनू बहन, मुझे अंदर ले लो। अंदर आ जाओ जग्गू भैया, इसे अपना ही घर समझो। ठंड में अंदर आ जाओ। इसके बाद जग्गू कौवा मीनू के घर आ गया और बोला, मीनू बहन, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं तो आज ठंड से मर ही जाता अगर तुम मुझे अपने घर में नहीं लेती। मैं बहुत ही ठंडा आ गया था। अरे जग्गू भैया, कोई बात नहीं, तुम अब आ गए हो मेरे घर। अब यहाँ लेटकर मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद जग्गू कौवा
मीनू के बिस्तर पे जा पहुंचा और उसके मकान को देखकर उसे बड़ा ही जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी आराम से जाकर वह उसके बिस्तर पे सो गया। मीनू चिड़िया सोच रही थी कि बारिश रुकते ही इससे भी बढ़िया जग्गू भैया का घर बनवा दूंगी। जग्गू भैया सुनो, मैं सोच रही थी कि बरसात रुकने के बाद तुम्हारा घोंसला बनवाने में मैं मदद कर दूं। जग्गू कौआ मन ही मन में सोच रहा था कि मीनू चिड़िया मुझको सोने नहीं दे रही है, चलो उठकर कोई बहाना बना देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इसके यहाँ अच्छा लगता है। मीनू बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे कोई बात नहीं जग्गू भैया, हम तुम्हारा घोंसला कल बना देंगे। इसके बाद मीनू चिड़िया अनाज के लिए बाहर चली गई, क्योंकि उसे अपने बच्चों का पेट भी भरना था। उसके 5 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। जब चिड़िया बाहर से लौट कर आई तो उसने देखा कि अनाज तो बिल्कुल नहीं है, सभी जग्गू कौआ खा गया है। गुस्सा तो उसे बहुत आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो भूखी सो गई और मन में सोचती रह गई कि जग्गू कौआ को रखना बहुत ही बुरा रहा मेरे लिए। इसके बाद मीनू चिड़िया गई और अकेले ही जग्गू का घर बनाने लगी और उसने एक प्यारा सा जग्गू का घोंसला बना दिया। इसके बाद वह फिर लौटकर अपने घर आई और इसके बाद जग्गू कौवे से बोली, जग्गू भैया, तुम्हें बुखार था इसलिए मैंने तुम्हारा घोंसला बना के तैयार कर दिया है। अब तुम अपने घोंसले में जाकर रह सकते हो। जग्गू कौआ मन ही मन में सोच रहा कि मीनू ने मेरा घोंसला बना दिया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए वह मीनू के घर से चला आया और आकर के अपने घोंसले में जाकर के बैठ गया। उसे अपने घोंसले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मीनू के घर में उसे बहुत ही आराम महसूस हो रहा था। इसलिए वह मीनू के घर दोबारा फिर पहुंचा और उसे बोला, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मेरे घोंसले को चील ने तोड़ दिया है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोल दो, मैं बहुत ही परेशान हूँ। जग्गू भैया, मेरे बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर में नहीं बुला सकती। तुम्हारी आवाज सुनकर वो सब जग जाएंगे। इसके बाद निराश होकर कौआ फिर अपने घोंसले में आकर के बैठ गया और सोचने लगा कि मीनू बहन का घर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे एक बार फिर प्रयास करना चाहिए। और मीनू बहन, दरवाजा खोलो ना, मेरे घोंसले में सांप आ गए हैं। जग्गू भैया, अभी भी मेरे बच्चे सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे अगर तुम आओगे, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला पाऊंगी। बार बार जग्गू कौआ के आने से वह समझ गई थी कि जग्गू उसके घर में रहना चाहता है। इसलिए मीनू चिड़िया जाकर के टिंकी चिड़िया के पास पहुंची और बोली, टिंकी बहन, जग्गू कौआ मुझे बहुत परेशान करता है, रोज रोज मेरे घर में आ जाता है, मेरे बच्चों को भी सोने नहीं देता है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, मेरी मदद करो। ठीक है मीनू बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और जग्गू भैया को भी समझाऊंगी कि वो तुम्हारे घर बार बार ना आया करे। इसके बाद टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ जाकर के जग्गू कौआ के पास पहुँचे और उसे टिंकी चिड़िया ने समझाया। जग्गू भैया,
तुम मीनू चिड़िया को परेशान मत किया करो, उसके बार बार घर मत जाया करो, उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। और तुम खुद मेहनत किया करो, जिससे तुम्हें अनाज भी खाने को मिलेगा, और मेहनत करोगे तो अपना भी एक अच्छा सा घर बना लोगी, फिर उसमें आराम से रहा करोगी। पिंकी बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो आलस में अंधा हो गया था। अब मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपने लिए अनाज जुटाऊंगा और मीनू बहन की तरह घर बनाऊंगा। अब मैं कभी भी जिंदगी में आलस नहीं करूँगा। अगले दिन से ही जग्गू कौआ सुबह उठता और जंगल पहुंच जाता। वहां जाके ढेर सारा अनाज लेता और उसके बाद जब वापस आता तो अपने साथ में बहुत ही इमारती और सुंदर लकड़ियां लेकर अपने घर को आता, क्योंकि उसे अपना बहुत अच्छा घर बनाना था। यही रोज वो करता था। जैसे ही अपने घोंसले में आता, उन लकड़ियों को रखता था। रोजाना का यही उसका नियम बन गया था। कुछ दिनों के बाद जब कौवे ने खूब मेहनत की तो उसका भी घर चिड़िया की तरह खूबसूरत बन गया और वो आमने सामने रहने लगे। तो बच्चों, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हमें उसका परिणाम मिले और कभी भी कोई दुख ना हो। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर।